लटके पलट गयो मेरी मटकी। भगवान की जय। सरस्वती मात की जय हो। खेड़पति सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा शयनं तनीचार्याणां प्रणमामि यदनुग्रतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचलदेशेन लक्ष्मीसहस्रलीलां सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वत्रिस्तदा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत ज्ञानगंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत जो भगवान कृष्ण का ही वामंग स्वरूप है, ऐसी अविरल आनंदमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन बाथरी परिवार द्वारा
इस पावन बैतुल नगरी के पावन प्रांगण में भगवान कृष्ण की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन ये भगवान की कथा है। दुनिया के लोग सारी नदियों और तालाबों का स्नान करने, तीर्थों की यात्रा करने नहीं जा सकते। इसलिए संतों ने, वेद व्यास जी ने इस पुराणों की रचना की और पुराण की रचना करने का कारण केवल सांसारिक जीव को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना और भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ो, भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। और किसी भी तरह से आप चाहे भय से करें, आप चाहे प्रेम से करें, आप चाहे स्नेहवश करें, चाहे दिखावे से करें, पर कैसे भी भगवान का भजन करें। किसी भी रूप में आप भगवान के हो जाएं और भगवान आपके हो जाएं। यदि एक बार परमात्मा आपका हो गया तो फिर सुख ही सुख इस जीवन के। एक विचार करिएगा, द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी और वो रजस्वला धर्म जब स्त्री 7 दिन तक घर में, रसोई घर में भोजन तक नहीं बनाती, और रजो धर्म में होने के बाद भी भगवान उसको चीर बढ़ा रहे हैं, भगवान उसका चीर प्रबल। रजो धर्म में होने के बाद भी, नहीं तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र तो कहता है कि रजो धर्म वाली नारी रसोई घर में नहीं जा सकती, पूजन स्थल पर नहीं जा सकती। तो फिर भगवान तो स्वयं स्पर्श ही कर रहे हैं ना, चीर बढ़ा रहे हैं, तो स्पर्श ही, छूना ही नहीं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को बुलाया है, उसको द्रौपदी पुकारी। गज और ग्रहा का चरित्र अपन ने श्रवण करा था। हाथी जो परिवार का बड़ा है, बुजुर्ग है, बयो है, और परिवार का बड़ा होने के बाद में भी वो हाथी का पांव जब मगर पकड़ लेता है तो बहुत प्रयास किया जाता है तो भी उसका पांव छूट नहीं पाता। अथक प्रयास किया। और जब हाथी का पूरा परिवार हार गया, जब नहीं बना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, अपने एरिया में अपनी अपनी सत्ता बड़ी प्रबल होती है। सर कई लोग लड़ाई में कह देते हैं मेरा मोहल्ले माना तब बताऊंगा तेरे को। अच्छा अच्छा,
आएगा नहीं तब बताऊंगा मैं तेरे को। तो हाथी पृथ्वी पर रहता तो भारी रहता, पर वो पानी के अंदर था, और पानी में जो मगर रहता है, पानी में मगर की जो प्रबलता है वो 4 गुनी होती है। मगर अगर पृथ्वी पर होता तो हाथी का पांव छूट जाता, पर पानी में जब तक मगर है तो उसकी प्रखरता तीव्र है, उसका बल 4 गुना ज्यादा है। जो जीव जहां रहता है उसका बल वहां ज्यादा रहता है। बहुएं घर में कुछ बोलती हैं, जब ससुराल में रहती हैं तब अलग बात रहती है, और मायके पहुंचने के बाद में अलग बात रहती है। अंतर बहुत है माता। लड़ झगड़ कर अगर बहू मायके पहुंच भी गई तो वहां से जो फोन पे बात करती है तो जरा सुनने वाली बात होती है, बहुत प्रखर। हम देख लेंगे तो अदालत में बात करेंगे तुमसे। और यहाँ से गई थी तब तो बड़े प्रेम से लड़ झगड़ के गई थी, थोड़ी बहुत लड़ाई, इतना कोई विवाद भी नहीं था। पर अपना जो मोहल्ला होता है, अपना क्षेत्र होता है, उसमें उसकी प्रखरता हो जाती है। हाथी का पांव मगर छोड़ देता अगर मगर पृथ्वी पर होता और हाथी भी पृथ्वी पर होता, पर मगर का बल पानी में 4 गुना ज्यादा हो जाता, क्योंकि मगर पानी का ही जीव है, छूटता ही नहीं उसका। पूरे परिवार वाले आकर खड़े हो गए सब, जैसे अपने यहाँ जब कोई मरता है तो सब पलंग के आसपास खड़े हो जाते हैं। बैतूल वाली जीजी हो, जरा ये तो बताओ एक बात कि जब कोई मरता है तो सबको फोन लगा के क्यों बुलाया जाता है? बुआ जी आ जाओ, काका जी जाइए, ताऊ जी तुम आ जाओ, नानी जी तुम आ जाओ, मामा जी तुम आ जाओ, सबको इकट्ठा कर लेते फोन करके। काहे के लिए करते हैं? अरे बोलो तो जम के काहे के लिए करते हैं इकट्ठा? जब मरने वाला व्यक्ति मर रहा है तो इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? मेरे को लगता है इसलिए इकट्ठा करते होंगे कि इनकी यमराज से अच्छी पटती होगी तो इनको देख के यमराज छोड़ के चले जाएगा, पड़ोसी को उठा के ले जाएगा। भाई व्यक्ति का जब कोई काम नहीं होता तब वो फोर्स लगाता है ना, तो फोन लगा के बुलाता है, जरा आ जाना, जरा मेरी गाड़ी अटक गई और यहाँ पर इस चौराहे पे गाड़ी नहीं छोड़ रहा, जरा फोन लगाया और बुलाया, और इतने में वो पहुंचा, उसने अपनी सत्ता दिखाई, मेरे ऐसा वैसा, तो उसकी गाड़ी छोड़ना पड़ी। तो हो सकता है कि यमराज जब बंदी बनाने आता हो, पलंग पर जीव पड़ा रहता हो, तो रिश्तेदारों को फोन लगा के इसलिए बुलाया जाता होगा क्योंकि तुम्हारी यमराज से अच्छी पटती होगी। तुम बोल दोगे कि नहीं लेके जाना तो वो नहीं ले जाएगा। क्यों जी जी? अरे ओ बैतूल वाली बोलो तो सर, ऐसा होता है क्या? आशीर्वाद देने के लिए बुलाते, आखिरी बार मिलने के लिए। अच्छा, और नी मारी तो नहीं मैम, तो तुम ही बोली कि आखिरी बार मिलने के लिए, मतलब लोग मिलने जब जाते हैं मतलब समझ में आ जाता है इनको कि निपटेगी अब तो पक्का। तो मतलब भगवान के दिया लगा के जाते हैं कि अब की बार निपटाई दे, नहीं तो मारना बाबा नहीं आया। कोई जरूरी है कि मरेगी? अच्छा जीजी और उत्तर तो बहुत अच्छा देती है। एक बात भगवान वाला करे बैतूल वालों खूब ऐसे बढ़ते रहो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे यहाँ का नाम ही बैतूल है, बेबाक का तुल पकड़ना। परंतु ठीक है, बैतूल मस्त नगरी है, आनंदमय। और बात्री जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बहुत। और हमारे बात्री जी आज पीछा पकड़ के आ गए सुबह। अरे गुरु जी कुछ भी हो पर एक शिव पुराण तो आपको करना ही है, चाहे कभी भी करो। ये लो इधर से ताली बजा रही है, तो करेंगे प्रयास पूरा जब भी बाबा योग लगाएगा। अंतिम समय डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं।
परिवार वालों को फोन करके क्यों बुलाया जाता है, उसका केवल एक कारण है, बुलाना। आखिरी में मिलने के लिए नहीं। गरुड़ पुराण कहती है जब जीव के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो उसके मुख से भगवान का भजन नहीं हो सकता, स्मरण नहीं हो सकता। तो शास्त्र कहता है कि पूरे रिश्तेदारों को मैं इकट्ठा कर लो, फोन लगाकर बुलाकर, काय के लिए कि सब मिलकर भगवान का भजन करेंगे। भजन करेंगे, अगर वो नहीं जपेगा तो उसके कानों में जाएगा, कानों में जाएगा तो भी वो तर जाएगा। इसलिए इकट्ठा करा जाता है, तुम्हारे को खड़ा रहने के लिए नहीं, मुंह देखने के लिए। शास्त्र कहता है जीवात्मा जाए वो अपनी जगह, मरते समय दुख किसको होता है? राजा मोरध्वज की कथा उठाकर देखिए। एक गाय को बचाने के लिए राजा मोरध्वज ने एक सिंह से शेर मोड़ ले लिया, और शेर कहता है मोरध्वज सुनो, ये गाय मेरा भोजन है, आज मैं इसी का आहार करूंगा। राजा मोरध्वज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये मेरे गुरु की गाय है, ये मेरे गुरु की गाय है। तो सिंह कहता है कि मैं पेट काय से भरूंगा? राजा मोरध्वज बोलते हैं आप और कुछ ले लीजिए, आपका मन पड़े वो दे दूंगा। तो राजा मोरध्वज से सिंह कहता है फिर आपका शरीर चाहिए मुझको, मंजूर हो तो बोलो। राजा मोरध्वज कहते हैं हाँ मंजूर है मुझको, ले लीजिए। और नहीं नहीं नहीं, शेर कहता है आपका शरीर चाहिए। तो राजा मोरध्वज कहता है मेरे ही तो शरीर ले लो। नहीं नहीं नहीं, सिंह कहता है जो आधा शरीर वाम अंग है वो तो तुम्हारी पत्नी का है, आधा तुम्हारा है, मुझे पूरा नहीं चाहिए, आधा दो जो तुम्हारा है, आधा तो पत्नी का है। आधा हिस्सा वाम अंग पत्नी का, दाया हिस्सा पति का, अपना हिस्सा दो। तो राजा मोरध्वज ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो क्या नहीं ऐसे नहीं लूंगा। शेर कहता है एक आरे को पकड़ा जाए और जिस आरी से तुम्हारा शरीर काटा जाएगा उसका एक भाग तुम्हारी पत्नी पकड़ेगी और दूसरा भाग तुम्हारा बेटा पकड़ेगा। पत्नी और बेटे की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, यदि एक आंसू गिर गया तो मैं उस शरीर का टुकड़ा नहीं लूंगा। सोच ले। राजा मोरध्वज कहते हैं भैया गाय को चक्कर में डाल रहे हो, एक काम करो ना, तुम तो मेरा शरीर ले लो, तुम्हारे को जैसा चाहिए। नहीं 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 नहीं, पत्नी और बेटा तुम्हारा, तुम्हारे शरीर को आधा काटेगा, शरीर को आधा काटेगा तो वो आधा टुकड़ा तुम्हारा हम छोड़ देंगे जो पत्नी वाला है, और तुम्हारा वाला हिस्सा हम खाएंगे। पर शर्त एक है कि पत्नी और बेटा जब तुम्हारे शरीर को काटे तो उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। राजा मोरध्वज से सिंह कह रहा। राजा मोरध्वज घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाकर कहा मैंने वचन दिया है शेर को, अपने गुरु की गाय को बचाने के लिए मैंने वचन दिया है सिंह को कि मेरा शरीर आधा दूंगा। पत्नी और बेटे ने कहा आपने ऐसा वचन क्यों दिया? पर दिया है वचन, और शर्त ये है कि तुम दोनों की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए मेरा शरीर काटते समय। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरे पुत्र हो, पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तुम्हारा फर्ज है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, धर्म की जगह पर पति को टेक रखना ये तुम्हारा फर्ज है। उठाइए आरी, और लक्कड़ हारे के यहाँ से आरी बुलवाई गई। बीच में राजा मोरध्वज था, सामने शेर खड़ा था, सामने पुत्र खड़ा हुआ, पीठ के पीछे पत्नी खड़ी हुई। राजा के मस्तक पर आरी रखी गई और आरी रखकर काटने की तैयारी ही थी। इतनी देर में राजा मोरध्वज की आंख से आंसू गिर गए।
नयनस्य अश्रु। सिंह बोला अब नहीं लूंगा, तुम वचन से डिग गए। मैंने कहा था आंसू नहीं निकलना चाहिए, तो तुम रोए क्यों? राजा मोरध्वज कहते हैं कि मेरा आंसू एक आंख से निकला है, वो भी उल्टी आंख से, सीधी आंख से आंसू नहीं निकले। अगर रोने वाले आंसू निकलते तो दोनों आंख से निकलते, पर एक आंख से आंसू इसलिए निकला। मोरध्वज कह रहे हैं उसका कारण केवल इतना सा है कि मेरा वाम अंग का अश्रु इसलिए निकल रहा है कि ये आंख इसलिए रो रही है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए कम से कम सीधा अंग जैसा काम में आया, मेरा उल्टा अंग काम में क्यों नहीं आया, इसलिए ये उल्टा अंग भी रो पड़ा। ये रो रहा, इसके नैनों से अश्रु है। धर्म की इसलिए शास्त्र कहे धर्म की, बोलो तो जम के, धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कब हो? नहीं, वो दिन भी तो निश्चित करो बोलने से पहले कि विश्व का कल्याण हो तो कब होगा? समय घड़ी निश्चित करिए, हर पल निश्चित करो कि किस समय पर कल्याण होना चाहिए। कल्याण का समय आपके पास में, कल्याण का समय आपके हाथ में। अगर परिवार का, कुटुंब का, मोहल्ले का एक व्यक्ति भी अगर सत्कर्म कर रहा है तो उसको देखकर दूसरा करेगा, दूसरे को देखकर तीसरा करेगा, तीसरे को देखकर चौथा करेगा, तो मुझे उम्मीद है विश्व का कल्याण निश्चित होगा, ये पक्का। द्रौपदी रजस्वला होने के बाद भी भगवत भजन में हाथी का पांव मगर पकड़ रखा है, छूटता नहीं है, बहुत प्रयास किया जाता है तो भी नहीं छूटता। परिवार वालों को इसलिए बुलाया जाता है कि आप यदि आओगे, भजन करोगे तो जीवात्मा को मिलेगा, और जीवात्मा को मिलेगा तो वो तरेगा, वो भजन कर सकता है। पूरे 13 दिन में जब व्यक्ति मरता है, 13 दिन में कम से कम 10 दिन तक लोग मरने वाले के घर जाते हैं। अरे बोलो सही है नहीं गलत? जाते हैं ना, यहाँ पर 10 दिन तक मिलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में, भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में सब में लिखा हुआ है, जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तो प्राण छूटने के समय से लेकर 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी में रहती है। इसलिए मोहल्ले के लोग मिलने के लिए जाते हैं। मिलने का मतलब क्या होता है कि मोहल्ले के लोग मरने वाले के घर इसलिए जाते हैं कि माँ बैठ के थोड़ी देर भजन करें, भजन करेंगे, वो जीवात्मा को मिलेगा, वो तरेगा। पर आप में से कितने लोग हैं जो मरने वाले के घर में जाके भजन करते हैं? बोलो रे, कोई नहीं करता। जाकर क्या करते हो? कैसे मरा, जिंदा इंसान से कभी कोई नहीं पूछता साहब कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। जिंदा इंसान से अगर पूछेगा तो केवल एक गुरु जरूर पूछ लेगा कि क्यों भाई, कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट तो नहीं है, कैसी जिंदगी जी रहे हो। जिंदा इंसान से कोई नहीं पूछता कि तेरा जीवन कैसे चल रहा है, पर मरने के बाद दुनिया के लोग ये जरूर पूछ लेते हैं कि मरा कैसे। इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसकी मौत कैसे होगी। अरे जिंदा था जब एक बार तो पूछ लेते कि तकलीफ क्या थी, क्या हुआ था, इसको क्या कष्ट है, पूछना तो था उसको।
हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, वो बात आज भी कहना चाहिए, शादियों में लिफाफा देना बंद कर दो। और वो लिफाफा जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो, हॉस्पिटल में बहुत पैसा लग रहा हो, जब उसको देखने जाओ तो वो शादी वाला लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा कर आइए कि 500 रुपए की टेबलेट हमारी पैसे से। वो लिफाफे की जरूरत वहां पड़ती है जब उसके पास में धन नहीं होता, वो कांपता है और रोता है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, 5-5 हजार की जांच करा रहा है, 15-15 हजार जांचों में लग रहे हैं, पैसा नहीं है, बिलख रहा है और रो रहा है, तब उसको उस धन की जरूरत पड़ती है। तब उसको वो पैसे की जरूरत पड़ती है। महाराज जो जाता है एक ही बात पूछता, क्या हो गया? सबको मालूम है मोहल्ले में ऐसा मारा, फिर भी पूछेंगे क्या हो गया? तो रात को अच्छा था, कड़ी रोटी खाई थी, मेरे से बोले 1 गिलास दूध ला के, मैंने ला के दिया, रात्रि को खूब प्रेम से खाना वाना खाया, सोए, एक बार बाथरूम के लिए उठे, सुबह जी मालूम नहीं पड़ा। अब जो 2-4 आई थी मिलने, उनको सुनाया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कोई आ गया, मोहल्ले के लोग हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है, फिर आ गया, क्या हो गया था? फिर उसने घूंघट डाल के रोते रोते वहां फिर बताया, फिर वो गई, फिर दूसरा आ गया, फिर उसको बताया, फिर कोई गया, बोले बताया कि नहीं बताया? अरे सत्य बोलो, जो आया उसको बताया, सारी कहानी बताई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 4 दिन मार के ऐसा हुआ वैसा, सब बताया। तो एक काम करो, ये बार बार बताने से अच्छा एक सीडी बनवा लो, प्लेयर में लगा लो, जैसे कोई आए पूछे बटन दबा दो, ऐसे मरा सुन लो। पर गरुड़ पुराण कहती है, भागवत कहती है कि ऐसे मरा ये पूछने की जगह किसी के प्राण छूटे, उसके घर जाओ तो थोड़ी देर राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, क्यों? उस जीवात्मा को मिलेगा तो वो तर जाएगा, उसका स्मरण चिंतित करो। पर नहीं लेते ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अरे बोला जम के चुल्लू भर पानी, पूरा जीवन गवा दिया, जवानी बचपन अधेड़ी ऐसे निकाल दिया, यूं क्षणभंग ऐसे। आधे से ज्यादा समय तो खजूर वाली चोटी में निकल गया, और बचा कुचा था तो पेंसिल से लाइन खींचना है, और बचा था तो भगवान जाने वो 2 धागे से लाइन क्या करते राम, आधा समय उसमें निकल गया, आधे से ज्यादा समय डेंटिंग पेंटिंग में निकल गया, बचा समय भजन भजे कैसे। कोई दूसरा काम नहीं आएगा। फिर निवेदन करूंगा, 24 घंटे में से 23 घंटा सबको दे दो, परिवार को, कुटुंब को, नातेदार को, रिश्तेदार को। 23 घंटा आपके घर वालों को दे दो, 1 घंटा बचा लो 24 घंटे में से, मात्र 1 घंटा। 23 घंटा सबको दो, 1 घंटा आप बचा कर रखो। जो 1 घंटा आपने बचा कर रखा उसमें बस भगवान का भजन करो, शंकर की उपासना करो, शिव का स्मरण करो, राम नाम का भजन करो, कृष्ण नाम का भजन करो, जिससे स्मरण कर सकते हो उसको भजो, तुम्हारा मन पड़े उसका नाम जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसका कीर्तन करो। 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल कर भगवान के भजन में लगा दो। जब मरोगे तब मालूम पड़ेगा कि जो 23 घंटा परिवार को दिया था वो बेकार चले गया, जो 1 घंटा बचाया था उसने परमात्मा से मिला दिया। बस वो 1 घंटा काम देगा, मात्र 1 घंटा वो तुम्हारी जिंदगी बना देगा। और जान दो बचपन गया ना, जाने दो, जवानी गई, जाने दो, अधेड़ी गई, जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अभी बुढ़ापा चल रहा है ना अपना,
मुंडा में भले दांत नहीं रहते मत रहने दो, पापड़ को अपन चरा चरा कर खा लेंगे। पर जो बुढ़ापा मिला है इसको भी मत बिगड़ने देना, इसको बच्चा अभी भी कुछ नहीं निकला, अभी भी जिंदगी अच्छी। कई माताएं कहती है ये छोटा सा बच्चा बताओ 3 बार भगवान का भजन करे अच्छा लगे, कथा सुनने की उम्र है भाई, बच्चे की राम नाम के नहीं उम्र है भाई, बच्चों की भगवान का भजन करने की उम्र है। हाँ भैया भजन करने की उम्र है। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद ये जितने भी हुए इन्होंने बाल्यावस्था से तो भजन करा। संत तुकाराम जी ने भगवत भजन की स्मरण बचपन से तो करा, संत नामदेव जी ने भगवत स्मरण बचपन से तो करा, मुक्ताबाई ने भजन स्मरण बचपन से तो करा। संत एकनाथ, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद सब बाल्यावस्था से तो राम नाम कहे, कृष्ण कहे, बचपन से तो जपे हैं। और जाए अवस्था निकलती चली गई, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई। जाने शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक जाओ, ना बने तो जवानी में परमात्मा के आगे झुक जाओ, इतने में भी ना बने तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक जाओ, अधेड़ी तक भी भगवान के आगे नहीं झुके तो बुढ़ापे में तो भगवान का अमर तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देगा, दुनिया के आगे झुक जाएगा। उसका नाम चतुर नारायण है। कुछ नहीं जाएगा, बस लोग रोते हुए जाएंगे। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुदामा की पत्नी बहुत तेज थी। एक नाटक बना था कृष्णा, उसमें भी हमने देखा था, उसमें सुदामा की पत्नी को बहुत तेज बताया। और श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा की पत्नी तेज थी, उसका नाम सुशीला था। क्या नाम था उसका? नाम सुशीला। और वो सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला इतनी सुशील थी कि पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, कभी पति को उंगली उठाकर बात नहीं करती थी। वो सुशीला का लक्षण इतना प्रबल था कि अपने पति का सम्मान करती थी। वो तो नाटक में, सीरियल में और कथा में कोई लोग बोल देते कि सुशीला तेज थी, सुदामा की पत्नी तीव्र थी, वो एक अलग विषय होगा। पर शास्त्र नहीं कहता कि सुशीला तीव्र थी, शास्त्र नहीं कहता कि सुशीला गुस्से वाली थी। हाँ, सुशीला में एक बात थी कि सुशीला अपने पति से रोज कहती थी जाओ कृष्ण के द्वारे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के पास जाओ। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? रोज कहती थी द्वारकाधीश के पास जाओ, द्वारकानाथ